क्या आपको ये बात पता है कि जो छोटी-छोटी उम्र में ही हमारे बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे केमिकल शैम्पू का भी है। तो आज अमलतास से बनाएँगे बालों को काला, घना, स्याह करने वाला ब्लैक शैम्पू, जो आपकी उम्र से पहले सफ़ेद होने वाले बालों को स्याह करेगा, साथ ही बालों को बहुत ज़्यादा मोटा, घना, स्याह, लंबा और मज़बूत भी बनाएगा और झाग तो बिल्कुल ऐसे देगा जैसे आपने मार्केट वाला शैम्पू लगाया हो, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के अफ़राद इसको लगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों और मज़े में हों। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने अमलतास का ब्लैक वाटर तो आप लोगों को बता दिया और मेरे प्यारे देखने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और कमेंट्स की सूरत में अपना ढेर सारा आप लोगों ने प्यार भेजा। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ मुझे कम ही लगता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो है अमलतास की फली। इसको कहते हैं अमलतास और ये स्टिक की सूरत में होती है, पंसार से बहुत आसानी से मिलती है। मैं एक स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक स्टिक मुझे 15 रुपए में पड़ी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं और उम्र भी कम है, यानी कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो आप ये 2 से 3 स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। 50 रुपीज़ में आपको ये 2 से 3 स्टिक आराम से पंसार से मिल जाएँगी और ना आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये हर जगह पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसके अंदर होती हैं ब्लैक ब्लैक कलर की फलियाँ, यही असल चीज़ें, इसकी जो फलियाँ हैं ना वही हमने इस्तेमाल करनी है। अगर आपके कहीं इर्द-गिर्द अमलतास का दरख्त लगा हुआ है तो आप वहाँ से तोड़कर भी इसको ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालों पर एक परमानेंट ब्लैक और पक्का कलर देती है और जब इसका हम शैम्पू बनाएँगे ना तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्याह, घना और लंबा भी करेगी। तो मैंने सारी फलियाँ इसमें से निकाल ली हैं, इसके जो छिलके थे उनको डिस्कार्ड कर दिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने इस्तेमाल की है वो है हमारा शैम्पू, नेचुरल शैम्पू, केमिकल फ्री। 25 ग्राम मैंने इसमें शामिल किया है रीठा यानी कि सोप नट। इसको शामिल करने से क्या होगा कि बिल्कुल मार्केट जैसा शैम्पू बनेगा। इतने रिच और गाढ़े झाग इसके बनेंगे कि लगाने में मज़ा आ जाएगा। बाल भी बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। ना आपके बाल ड्राई होंगे बल्कि मज़ीद मोटे, लंबे और घने होंगे। रीठा के बाद मैंने 25 ग्राम इसमें शामिल किया है सीकाकाई, जिसको बालों का डॉक्टर भी कहा जाता है। इसकी बड़ी-बड़ी स्टिक होती हैं, इसको छोटा-छोटा आपने तोड़ लेना है और 25 ग्राम इसके अंदर जाएगा इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला। ये शैम्पू आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। जो मैंने इसमें 25-25 ग्राम जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की हैं वो आपको 25 रुपए में ही मिलेंगी। 2 चमचे भरकर मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स का आखिर में मैंने इसमें डाला है और जो हमने अपनी अमलतास की फलियाँ निकाल कर रखी थी ना, ये भी सारी इसके अंदर शामिल कर देनी। इसके बाद जिस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है वो है पानी, क्योंकि असल में ये शैम्पू पानी से ही बनने वाला है। तो आपने इसमें पीने वाला साफ़ पानी इस्तेमाल करना है। हार्ड वाटर यानी कि खारा पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सारा शैम्पू हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जो छोटा दरमियाना वाला जग होता है ना, वो मैंने 2.5 जग भर कर इसमें पानी के डाले हैं। जैसे ही इसमें पानी गया, अमलतास ने अपना कलर रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अभी तो ये लाइट से कलर में है, लेकिन जब हम इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का शैम्पू बन जाएगा। तो एक पूरी रात के लिए इसको अपने किचन में ऐसे ही छोड़ना है। सुबह जब आप इसे चेक करेंगे तो तमाम चीज़ें फूल करना ऊपर आ जाएंगी, कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सफ़ेद बाल वालों को तो ये लाजमी लगाना ही है, लेकिन अगर काले बाल वाले लोग भी ये लगाएंगे ना तो उनके बाल सफ़ेद होने से बच जाएंगे। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ना डाई शाई लगानी पड़ेगी, ना केमिकल कलर्स का खर्चा और नुकसान भी कोई नहीं। बस ये ब्लैक शैम्पू लगाते रहें और बाल खुद ही काले बने रहेंगे। तो जो चीज़ें हमने इसमें डिप करके रखी थी वो सारी की सारी जो है अच्छी तरह से फूल गई हैं और बिल्कुल नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वही जो हमारी नानी दादियाँ अरसे से इस्तेमाल करती आ रही थी अपने बालों को वॉश करने के लिए। यही वजह थी कि बुढ़ापे में अपनी उम्र से ही उनके बाल सफ़ेद होते थे, कम उम्री में ही उनके बालों में चांदी नहीं आती थी। तो यहाँ पर मैं आपको झाग बनाकर दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही बैठ जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं इसके साथ करूँगी उसकी वजह से इसके जो झाग है ना वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़े होंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने केमिकल शैम्पू बनाया है और ये लंबे टाइम तक आपका शैम्पू चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा। बस आपने करना क्या है कि इस शैम्पू को ना थोड़ा-सा पका लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें पकाना है ताकि जो भी कसर बाकी रह गई है ना चीज़ों का अर्क निकलने में, वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। इस पानी को जलाना नहीं है, तेज़ आँच पे नहीं पकाना है, ना ही इसकी क्वांटिटी को कम करना है। 20 से 25 मिनट कवर करके इसको पकाना है। तो हर चीज़ मैं अपनी वीडियो में ना डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादातर अपने ही हेयर्स पे लगाकर दिखाती हूँ, तो प्लीज़ रेमेडी बनाने से पहले ना एक बार वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। हर क्वेश्चन का आंसर वीडियो में मौजूद होता है। फिर भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं आपके कमेंट्स का लाज़मी रिप्लाई करती हूँ, इसलिए मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहा करें। और ये जो मैंने आपको थोड़ा-सा फ़ास्ट करके प्रोसेस दिखाया है ना, इसमें मैंने जड़ी-बूटी को अच्छी तरह से मसला है और झाग बनते चले गए, तो उसको दिखाने की भी एक वजह है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसके नेचुरली अपने झाग हैं। आप जितना इसको रगड़ेंगे, मसलेंगे ना, इसके झाग उतने ही ज़्यादा रिच बनते चले जाएँगे।
तो उसको छानने के लिए मैं जाली वाले कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। एकदम से आपने स्ट्रेट कपड़ा लगा के रबर बैंड नहीं लगानी है, बल्कि बीच में पहले थोड़ा-सा ना स्पेस बना देना है, क्योंकि इस पानी के साथ जड़ी-बूटियाँ भी शामिल हैं, तो एकदम से सारा शैम्पू जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, यही वाला जग है, ये साइज़ आप देख लीजिए। ये 2.5 जग भरकर मैंने पानी के ना स्टार्ट में शैम्पू में ऐड किए थे। अच्छी तरह से छानने के बाद जो हमारे पास हैंड वॉश की बॉटल्स घर में खाली पड़ी हुई होती हैं, उसमें पंप भी लगा हुआ होता है, उसको आप शैम्पू के इस्तेमाल में ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास शैम्पू की खाली बॉटल्स पड़ी हुई हैं तो उसमें भी आप इसको शिफ्ट करके रख सकते हैं। पानी तो सारा इसमें आसानी से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसके जो झाग है ना वो जग में ही रह जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा लिक्विड और झाग इस तरह से स्पून से लेके ना बॉटल में शिफ्ट कर देना है। थोड़ी सी यहाँ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वरना झाग जो है वो सारे फिर जग में ही रह जाएंगे और खाली शैम्पू हमारा इसमें आ जाएगा। और मज़ीद आप इस शैम्पू को बनाकर जितना शेक करेंगे ना, उतने ही इसके झाग बढ़ते चले जाएंगे। इसका असल काम ही यही है कि जितनी शेक होगा, जितना इसका मसाज होगा, उतने ही इसके झाग जो हैं वो बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का इशू ये होता है कि नहीं भाई, हमारे जो बाल हैं वो तो केमिकल शैम्पू से ही साफ़ होते हैं, हमने ढेर सारी ऑयलिंग की हुई है, वो हम इससे कैसे निकालें? तो उनके लिए ख़ास तौर पर मैं एक ये वाली टिप लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, जो आपके घर में मौजूद है, आपको सूट भी कर रहा है, वो शैम्पू आपने इस आधे जग में ना 2 बड़े चमचे भरकर शामिल कर लेना है। वैसे तो उसके झाग बहुत ज़्यादा हैं, अगर चाहें तो सिर्फ़ 1 चमचा ही आप इसका डाल दें, वो काफ़ी होगा। तो ये तरीका मैंने आपकी आसानी के लिए शेयर कर दिया है। मैं बगैर शैम्पू के ही यूज़ करती हूँ। बस मेरी ये ख्वाहिश होती है कि वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और जिस चीज़ में आपको आसानी हो, जो तरीका आपको ईज़ी लगे, बस वही आपके साथ शेयर करूँ। तो शैम्पू डालने के बाद आपने ऐसे ही इसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि पानी पतला है, शैम्पू गाढ़ा है, नीचे जाके बिल्कुल बैठ जाएगा। उसको बहुत अच्छी तरह से आपने फेंटना है और फिर इसको भी ना हैंड वॉश की बॉटल में शिफ्ट कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है हैंड वॉश वाली बॉटल्स, तो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं ना, उसमें ये सारा शैम्पू शिफ्ट करने के बाद क्या करना है, उसका जो कैप होता है उस पे आपने एक होल कर देना है, ताकि जितनी भी शैम्पू की जो गैसेज़ हैं वो निकलती रहें, क्योंकि इसमें मैंने कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया है। तो 2.5 जग पानी में मेरे पास 2 से 3 बॉटल्स शैम्पू की बनकर तैयार हुई हैं। मार्केट वाले शैम्पू से कहीं ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नुकसान इसका कोई नहीं है। बच्चे हों, टीनेज हों, सबको ये लाज़मी लगाना है। बाल या तो सफ़ेद होंगे नहीं, और अगर हो गए हैं तो वो रिवर्स हो जाएंगे। बाकी का शैम्पू मैंने नोज़ल वाली बॉटल में शिफ्ट किया है, इसी से आपको अपने बालों पर लगा कर दिखाऊंगी। और चूंकि अभी समर है, तो जिस चीज़ को ख़राब नहीं भी होना होता ना समर में, वो भी बाहर पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि इस शैम्पू को बनाकर अपने फ्रिज में रखना है, लंबे टाइम तक आपका ये चलता रहेगा। फॉर सपोज अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है, तो आपने इसको बड़ी बॉटल में शिफ्ट करना है और उसके कैप पर एक होल कर लेना है, ताकि गैसेस जो हैं वो पास होती रहें, और इसे किसी ठंडी जगह पर रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको अपने बालों पर लगा कर दिखाती हूँ। पहले अपने बालों को अच्छी तरह से पानी के साथ आपने गीला करना है, ड्राई बालों में से नहीं लगाना है, और फिर उसके बाद इस बॉटल से शैम्पू को ना जड़ों में लगाना है, क्योंकि असल में हमारे जो बाल सफ़ेद होते हैं वो जड़ों से ही होते हैं। और इसको हल्के हल्के ना लगाने के बाद मसाज करना है। हाँ, काफ़ी देर तक के लिए लगाकर छोड़ना नहीं है। जब नहाने के लिए गए हैं, बस उसी टाइम आपने 1 से 2 मिनट इसका मसाज कर लेना है, ताकि जो हर्ब्स हमने इसमें शामिल किए वो अच्छी तरह से हमारे सफ़ेद बालों पर अपना काम दिखाएं। हर बार आपने यही शैम्पू इस्तेमाल करना है। रेगुलर बेसिस पे जब आप इसे यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स है ना, जो वक्त से पहले ही सफेदी उतर आई है, वो जो है ब्लैक की तरफ रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। प्लस ये कि हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, बाल सॉफ्ट, नरम, मुलायम, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, सिया और मजबूत हो जाएंगे। तो इतना अच्छा शैम्पू बताने पर छोटू मोटू सा लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने सारा शैम्पू छान कर निकाल लिया था, तो लास्ट में जो मेरे पास बूटियां बची हैं ना, इनमें अभी भी काफ़ी हद तक शैम्पू मौजूद है, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करूँगी। एक जग मजीद इसके अंदर पानी शामिल करके इसको पकाकर इससे भी जितना शैम्पू निकलता है ना, वो निकाल लूँगी। क्या आगे मुझे ये पार्सल भी करना है। कब से अम्मी और बहनों की कॉल आ रही है, कब हमें शैम्पू बनाकर दोगी, पुराना वाला हमारा ख़त्म हो गया। और इस एज में मेरी अम्मी को नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा होता है ना, यकीन माने मेरा दिल खुश हो जाता है। सो अपनी अम्मी को भी बनाकर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।